A very good morning, students. Today we will read the other part of the chapter number 2, My Early Home, The Belle of Atri. फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट पेज रीड किया था, पेज नंबर 11. आज हम पार्ट 2 में पेज नंबर 12 रीड करेंगे. He sold all his horses for money. उसने अपने सारे घोड़े पैसों के लिए बेच दिए. Except one of which he was very fond. मगर एक घोड़ा उसे बहुत पसंद था और उसने उसे नहीं बेचा. But he began to feed the horse less and less. So while its master was counting his gold, the poor horse was growing thinner and thinner. मगर वो अपने उस घोड़े को बहुत ही कम खाने को देता था और इसी वजह से जब मास्टर अपने पैसे गिन रहा था, अपने गोल्ड काउंट कर रहा था, वो जो घोड़ा था वो दिन ब दिन पतला होता जा रहा था. At last the knight thought to himself, why should I keep this horse when food is costly and the gold is not enough? I will turn him out to get his own food. एक दिन लास्ट में वो जो योद्धा था, नाइट मतलब योद्धा, उसने खुद से कहा कि मैं इस घोड़े को क्यों रखूं जब खाने का कीमत इतना ज़्यादा है और गोल्ड मेरे पास ज़्यादा नहीं है. मैं इसे इसका खाना खुद कलेक्ट करने के लिए, खुद खाने के लिए भेज दिया करूँगा. मतलब ये अपना खाना आज से खुद ढूंढेगा. सो द पुअर हॉर्स wandered about the town in search of food. One very hot afternoon, when all of Atri was asleep, it came into the marketplace. There hung the creeper on the bell rope, looking fresh and green. The hungry horse began to pull on the rope. एक दिन वो बेचारा घोड़ा पूरी टाउन में खाना ढूंढ रहा था खाने के लिए. दोपहर थी और बहुत गर्मी थी. तब एट्री के सभी लोग सो रहे थे और वो तब मार्केट प्लेस आ जाता है. वहाँ पे जब वो देखता है उस क्रीपर को झूलते हुए, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, वो बेल के पास बिल्कुल ही क्रीपर आ गई थी क्योंकि वहाँ पर कोई भी उस बेल को यूज़ ही नहीं करता था. तो वहाँ पे एक क्रीपर खुद ही ग्रो हो गई थी और उस क्रीपर को देख के उसे भूख लग गई. द हंग्री हॉर्स बिगेन टू पुल ऑन द रोप और वो भूखा घोड़ा उस रोप को खींचने लगा. डिंग डोंग और तभी वो जो बेल थी वो बजने लगी. एवरीवन केम रनिंग टू सी who was ringing the bell, and they were surprised to see the horse eating the cripper and pulling the bell's rope. और सभी अपने घर से भागे भागे आए देखने के लिए कि इस बेल को कौन बजा रहा है. और वो सब मार्केट प्लेस में आके बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं उस घोड़े को देख के जो उस क्रीपर को खा रहा है और बेल के रोप को खींच रहा है. The horse thought it, the horse though it did not know it, had rung the bell and sought justice. The people and the king's officer called for the night. घोड़े को नहीं पता था ये बेल किस लिए है, मगर फिर भी उसने ये बेल बजाया और जस्टिस मांगा. और ये देखकर वहाँ पे जो लोग थे और किंग के ऑफिशियल्स थे, उन सब ने योद्धा को बुलाया. When he came, they said, this horse had served you well when it was young. Now, in its old age, you must look after it and give it a place to live and enough to eat. और जब वो राजा के दरबार में आया तब उसे कहा गया कि ये घोड़ा जब यंग था इसने तुम्हें बहुत अच्छे से सर्व किया है और अब जब ये बूढ़ा हो गया है ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम इसे अच्छे से लुक आफ्टर करो, इसको एक जगह दो रहने के लिए और इसको खाने के लिए इनफ खाना दो. The knight was ashamed of himself. He led the starving horse back to his home. From that day the knight took good care of this horse, of his horse. और उस योद्धा को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस हुआ अपने ऊपर और वो उस भूखे घोड़े को, स्टार्विंग मतलब उसको बहुत भूख लगी थी उस घोड़े को, उस भूखे घोड़े को अपने साथ अपने घर ले गया. और उस दिन के बाद से उस योद्धा ने, उस नाइट ने उस घोड़े का बहुत अच्छा ध्यान रखा.